किसी किसी लोगों को सर्दी बार बार होती है, किसी को तो साल में 1-2 बार होती है, लेकिन अक्सर लोगों को यह देखा गया है कि जब मौसम बदलता है तो सर्दी बार बार होती है। ये सर्दी होने के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कलीम अशरफ है और आपका हिट मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाक बंद, सर में दर्द, छींक आना, नाक से पानी आना, छाती में दर्द होना, चिड़चिड़ाहट होना, ये ऐसी कई वजह होती हैं जिसे हम सर्दी जुकाम के बारे में कहते हैं। कुछ लोग इसे कॉमन कोल्ड्स भी कहते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये एलर्जिक रेनाइटिस है। अंग्रेजी में इसे एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एलर्जिक रेनाइटिस क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। एलर्जिक रेनाइटिस में अक्सर ये देखा गया है कि नाक में इन्फ्लेमेशन होती है, यानी नाक सूज जाता है, नाक में पानी आता है, बार बार हम पूछते हैं तो इससे नाक में सूजन और लाली आ जाती है, चिड़चिड़ापन लगता है और सर में दर्द तो ऐसा होता है कि जैसे सर फट जाएगा और आंखों में भी लाली आ जाती है, आंखों से भी पानी आता है। किसी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, हर वक्त ये लगता है कि एकांत में आदमी बैठा रहे और किसी से कुछ भी ना कहे। इसमें आप ये भी देखा जाता है कि इसके साथ आपको बुखार भी आ जाता है। अब चूँकि ये एलर्जी से संबंधित बीमारी है, एलर्जी से रिलेटेड है, तो इसमें ब्लड टेस्ट IgE लेवल भी आप करा सकते हैं। कुछ डॉक्टर इसमें CBC टेस्ट की भी सलाह देते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस मतलब सर्दी जुकाम, जिसे आप अभी मैंने बताया कि कुछ लोग इसे कॉमन कोल्ड्स भी कहते हैं। ये एक्चुअल में बाहरी आउटसोर्स से ये ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि एयर पोल्यूशन हुआ, या घर में आप अगर जानवर पालते हैं तो उनके बाल से, उनके स्किन से, और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि किसी को आमतौर पर किसी को अगर सर्दी जुकाम है और उसमें कोई दूसरा आदमी अगर उसके पास खड़ा हो गया, बैठ गया या उससे बातें कर लिया तो उनको भी सर्दी हो जाती है। ये एलर्जिक रेनाइटिस है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें एलर्जी की दवा खाते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि एलर्जी की दवा खाना मतलब साइनस को न्योता देना होता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा अच्छा तो कर देता है, फ़ौरन ये ठीक तो कर देता है, लेकिन ये क्या करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट में सबसे कॉमनली ये है कि ये साइनस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि इसमें सर में दर्द बाद में चल के बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी अंग्रेज़ी दवा खाने से इसे बचिए, क्योंकि अंग्रेज़ी दवा खाना एक तरफ को अच्छा करना, दूसरी तरफ से इसको बीमारी को न्योता देना होता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। मान के चलिए कि कोई बंदा आपके बगल में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, तो उसके धुआं से भी आपको एलर्जी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के सिगरेट पीने से आपको एलर्जी हो सकती है। किसी को तो बाहर में किसी भी तरह से धूल मिट्टी हो या एयर पोल्यूशन हो, या किसी को तो धूप में निकलने से भी एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको पर्टिकुलरली आपको किस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से आपको बचना होगा। मान के चलिए कि अगर हमें किसी दूसरे बंदे से जिसको सर्दी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, उससे अगर उसे एलर्जी हमें इन्फेक्ट करता है, हमें ट्रांसमिट होता है, तो हमें उस आदमी से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। आमतौर से ये देखा गया है कि जिसे आप सर्दी जुकाम होता है उसे तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड है, एक दूसरे से पड़ जाने वाली चीज़ है। इसे आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसे सावधान बिल्कुल रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंग्रेज़ी दवा का इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, इसलिए मैं किसी को अंग्रेज़ी दवा खाने की सलाह नहीं देता हूँ। और बात करें अगर हम घरेलू नुस्खे की, तो इसमें सबसे अच्छा बेहतरीन उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपका 2 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है और बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने घर में ही घरेलू उपचार कर सकते हैं। आपके आसपास में तो अमरूद का पेड़ होगा, या नहीं होगा तो कहीं से भी आप अमरूद के 4-5 पत्ते मंगा लीजिए। अमरूद के पत्ते में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। अमरूद के 4-5 पत्ते को आप अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद इसे आप 2 कप पानी में उबाल लीजिए। इसे आप आधे घंटे तक उबलने दीजिए।
आधे घंटे के बाद इसमें आप 2-3 लौंग भी डाल सकते हैं और थोड़ी चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए, आधा घंटा तकरीबन उबल जाए, तो आप इसे चूल्हे से उतार कर इसे ठंडा कर लीजिए और छान लीजिए। और आप इसमें क्या कीजिए कि नींबू का आधा नींबू का जो जूस है उसे आप इसमें मिला दीजिए। आप इसका ये जो सॉल्यूशन है, ये जो चाय की तरह टेस्ट है, आपको ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही लाभकारी होगा। जिस मरीज़ को भी इस सर्दी ज़ुकाम की रेगुलर शिकायत होती है तो इसे आप पिला दीजिए। आप देखिएगा कि अंग्रेज़ी दवा से कहीं ज़्यादा इसका ये फ़ायदा साबित होता है। पिलाने के बाद आप देखेंगे कि चेस्ट पेन, बुखार, सर में दर्द आपको धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जल्द आराम देता है। तो आप इसे ज़रूर कीजिए। चाहे तो आप इसे दिन भर में 2 बार भी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स तो बनता ही है। इसके साथ अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, वह पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।